नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में। आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं एक सैम्पल पेपर लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कि सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन में आने वाले प्रश्नों का प्रारूप देखेंगे, ब्लूप्रिंट देखेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और एक सैम्पल पेपर जिसका यहाँ हम लोग डिस्कशन करेंगे उसके जैसे प्रश्न आपके सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत से अंत तक अच्छे से देखिए और सभी प्रश्नों के उत्तर भी याद रखिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पत्र की ओर। अस्मिन् प्रश्नपत्रे भागद्वयम् अस्ति। इस प्रश्नपत्र में दो भाग हैं। भाग अ बहुविकल्पात्मक प्रश्नाः सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। भाग आ वर्णनात्मकाः प्रश्नाः यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये भी 40 मार्क्स के होंगे। 40 + 40 80 मार्क्स का प्रश्न पत्र होगा। सर्वप्रथम भाग अ बहुविकल्पात्मक प्रश्नाः 40 मार्क्स का देखेंगे। उसमें से 25 मार्क्स आपके ग्रामर के आएंगे। 40 से 25 ग्रामर के प्रश्न होंगे, व्याकरण के प्रश्न होंगे। नंबर 1, उचितम संधिम विच्छेद पदम वाचित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको 4 प्रश्न के उत्तर यहाँ पे लिखने होंगे, 4 मार्क्स का होगा। क विद्यालये छात्राः पठन्ति। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद करना है आपको। ऑप्शंस है विद्या प्लस आलये, विद्या प्लस आलये, विद्या प्लस अलये। सही उत्तर क्या होगा? विद्या प्लस आलये। ख प्रातः सूर्य प्लस उदयः भवति। संधि करना है। ऑप्शंस सूर्योदयः, सूरादयः, सूर्योदयः। आंसर्स सूर्योदयः। सूर्य प्लस उदयः, सूर्योदयः गुण संधि हुआ है। अ प्लस उ मिलकर ओ हुआ है। ग वयम भवतां स्वागतम कुर्मः। स्वागतम का संधि विच्छेद करना है। सु प्लस आगतम, स्व प्लस आगतम, सु प्लस गतम। सही उत्तर होगा सु प्लस आगतम। उ के जगह में व का आदेश हुआ है, यण संधि। नेक्स्ट, अस्माभिः पितृ प्लस आदेशः पालनीयः। पितृ प्लस आदेशः संधि करेंगे तो क्या होगा? पित्रादेशः, पितृदेशः या पित्रादेशः। सही आंसर क्या है? पित्रादेशः। री के जगह में र आदेश हुआ है, यण संधि में। जगदीश्वरः सर्वव्यापकः अस्ति। जगदीश्वरः का संधि विच्छेद आपको चुनना है। जगदी प्लस स्वरः, जगत प्लस ईश्वरः, जगह प्लस दीश्वरः। सही उत्तर है जगत प्लस ईश्वरः। क्वेश्चन नंबर 2, उचित शब्दरूपे ही रिक्त स्थानानि पूरयत। केवलम प्रश्न चतुष्टयस्य 1 × 4 = 4 मार्क्स। 4 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। ये शब्दरूप से आधारित प्रश्न है। क डैश पुत्रः रामः आसीत्। दशरथाय, दशरथस्य अथवा दशरथे। सही उत्तर क्या होगा? दशरथस्य। डैश पुत्रः राम आसीत्, किसका पुत्र राम था? दशरथ का। दशरथ का होने से षष्ठी विभक्ति, इसलिए दशरथ का षष्ठी में दशरथस्य। डैश वेगेन वहन्ति। नदी, नद्यः अथवा नदीम। सही ऑप्शन क्या होगा? नद्याः। वहन्ति क्रिया बहुवचन में है तो कर्ता भी बहुवचन में, इसलिए नदी, नद्यो, नद्यः प्रथमा बहुवचन में। ग तत्र डैश किम कुर्वन्ति। साधुः, साधुम अथवा साधवः। सही ऑप्शन क्या होगा? साधवः, क्योंकि कुर्वन्ति क्रिया बहुवचन में है, कर्ता बहुवचन में होगा, साधवः। घ डैश भगिनी किम करोति। त्वम, तव या मया। डैश भगिनी किसकी बहन? तव। आंसर क्या होगा? तव, तुम्हारी बहन।
व डैश मातरम शविष्ये, त्वम बालकः या अहम। आंसर क्या होगा? अहम, क्योंकि सेविष्य उत्तम पुरुष एक वचन में है, सेव धातु का उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो कर्ता भी उत्तम पुरुष एक वचन में अहम। क्वेश्चन नंबर 3, उचित धातुरूपे ही रिक्त स्थानानि पूरयत। केवलम प्रश्न चतुष्टयस्य 1 into 4 = 4 मार्क्स। ये भी 4 मार्क के प्रश्न होंगे और धातुरूप आधारित प्रश्न हैं। वयम पठनाय विद्यालयम डैश, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेमा। वयम है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन में होना चाहिए, गच्छेमा। बालिका स्वर्णकाकम डैश, अवदत, अवदन, अवदताम। बालिका करता है प्रथम एक वचन में है और प्रथम पुरुष एक वचन भी है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में अवदत। त्वम शत्रुम डैश, पश्यति, द्रक्ष्यसि, पश्यतु। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? द्रक्ष्यसि। दृढ़ धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में द्रक्ष्यसि रूप होता है। बालकाः गुरुकुले विद्याम डैश, लभन्ते, लभते या लभेत। बालकाः करता है प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन में लभन्ते। नेक्स्ट, त्वम धर्माचरणम डैश, करोतु, करोति या कुरु। तुम धर्म का आचरण करो। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन में करता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन में कुरु। कुरु धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कुरु। क्वेश्चन नंबर 4, उचित उपपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। 1 into 4 = 4 मार्क्स। ये उपपद विभक्ति आधारित प्रश्न है। डैश अलम, अलम लगने से कौन सा विभक्ति? तृतीया निवारण अर्थ में, तो भयेन, भयात अथवा भयस्य। सही आंसर होगा भयेन। डैश भक्ति ही रोचते, रोचते स्वदते लगने से चतुर्थी विभक्ति, इसलिए कौन सा सही ऑप्शन होगा देख लीजिए, रामे, रामाय या रामम। आंसर होगा रामाय। तपोदत्तः डैश स्नेहति, स्नेह धातु का प्रयोग होने से कौन सा विभक्ति? सप्तमी विभक्ति होती है, इसलिए मातरी, मात्रे या मातुः कौन सा सही होगा? मातरी, क्योंकि मातृ शब्द का सप्तमी एक वचन में मातरी। स्नेह धातु का प्रयोग होने से जिस स्नेह करते हैं, जिस पर स्नेह दिखाते हैं, उसमें सप्तमी, मातृ शब्द का सप्तमी में मातरी। घ, डैश विना जीवनम वृथा, विद्यायै, विद्यायाम या विद्यया। विना लगने से द्वितीया, तृतीया एंड पंचमी होती है, तो यहाँ द्वितीया नहीं है, विद्यायै चतुर्थी है, विद्यायाम सप्तमी में है और विद्यया तृतीया है, तो तृतीया वाला आंसर सही होगा विद्यया। याद रखिए, विना लगने से द्वितीया, तृतीया एंड पंचमी होती है। नेक्स्ट, बालकः डैश बिभेति, बिभेति किस धातु से बना है? भी धातु से। भी धातु मतलब भय करना, डरना, तो जिससे डरते हैं वहाँ पंचमी होती है, तो क्या होगा? सिंहस्य, सिंहात या सिंहेन। आंसर होगा सिंहात। जिससे भय करते हैं उस पर पंचमी होती है। भित्रार्थानाम भय हेतु, भय का जो कारण है उसमें पंचमी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, उचित प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रकृति प्रत्यय आधारित ये प्रश्न है, जहाँ प्रकृति प्रत्यय दिया गया है उसको मिलाना है या अलग करना है, दोनों संयोज्य विभज्य ये कहा गया है। मिला सकते हो या अलग करने के लिए प्रश्न आएगा। दृश्य प्लस कत्वा क्या होगा? दृष्ट्वा, दृष्टः या दर्शित्वा। सही आंसर होगा दृष्ट्वा। ख, स पुस्तकम आदाय चलति। प्रकृति प्रत्यय धातु प्रत्यय अलग करना है, क्या होगा? आदा प्लस य, आ प्लस दा प्लस ल्यप या आ प्लस दा प्लस तुमुन। कौन सा सही ऑप्शन है? आ उपसर्ग, दा धातु, ल्यप प्रत्यय। सेकंड ऑप्शन सही है, ल्यप प्रत्यय से य रहता है। बालिकाः व्याकरणम डैश, पठितवत्यः, पठितवन्ति या पठितवान।
पठ प्लस तवतु होने से क्या होगा? पठितवत्यः, क्योंकि कर्ता स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन में है, तो यहाँ पठ धातुक तवतु प्रत्यय स्त्रीलिंग में करना है, पठितवती, और बहुवचन में करेंगे तो पठितवत्यः। सही आंसर है पठितवत्यः। बालिकाः होने से पठितवत्यः, बालिका खाली होने से एक वचन में पठितवती होता। रमा जलम डैश इच्छति, पा धातु तुमुन प्रत्यय, क्या होगा? पिबीतुम, पातुम या पीतुम? आंसर पातुम, पा धातु तुमुन प्रत्यय पातुम होता है। सौम्यः गृहम डैश पाठम पठति, प्र उपसर्ग विष धातु ल्यप प्रत्यय, मिलाने से क्या होगा? प्रवेश्य, प्राविश्य या प्रविश्य? सही आंसर होगा प्रविश्य। क्वेश्चन नंबर 6, उचित संख्या शब्द रूपी रिक्त स्थानानि पूरयता। 3 मार्क्स का ये प्रश्न होगा। संख्यावाचक आपको याद रखना है, 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। संख्यावाचक हमेशा विशेषण के रूप में संस्कृत में होता है, तो विशेष्य के अनुसार उसका रूप चलेगा। शिवस्य डैश नेत्राणि सन्ति, 3 को संस्कृत में क्या कहेंगे? यहाँ त्रीणि, त्रयः या तिस्रः? सही आंसर क्या होगा? त्रीणि, क्योंकि ये नेत्राणि का विशेषण है। नेत्राणि नपुंसकलिंग में है तो उसका विशेषण भी नपुंसकलिंग में होगा त्रीणि। रामस्य डैश भगिनी आसीत्, 1 किसका विशेषण है? भगिनी का है। भगिनी स्त्रीलिंग में है, इसलिए विशेषण भी यहाँ स्त्रीलिंग में है, क्या होगा? एका। नेक्स्ट, वृक्षात् डैश फलानि पतन्ति, फलानि का विशेषण यहाँ 4 है। 4 को संस्कृत में क्या कहेंगे? चत्वारः, चतस्रः या चत्वारि? यहाँ पर चत्वारि, नपुंसकलिंग में चत्वारि, क्योंकि फलानि नपुंसकलिंग में है तो उसका विशेषण भी नपुंसकलिंग में चत्वारि। मंचे डैश बालिकाः नृत्यन्ति, कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही है? त्रयः, तिस्रः या त्रीणि? सही आंसर होगा तिस्रः, क्योंकि त्रयः पुल्लिंग में है, त्रीणि नपुंसकलिंग में है, बालिकाः होने से तिस्रः स्त्रीलिंग में सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, कोष्ठकात् उचितम उपसर्गम चिनुता, उपसर्ग अलग करना है। अभ्युदयः में कौन सा उपसर्ग है? अभ्य, अभि या अभ? आंसर होगा अभि उपसर्ग होता है, इसलिए अभि। अभि प्लस उदयः अभ्युदयः होता है। पर्यावरणम, सही उपसर्ग क्या है? परि, पर्य या परा? ऑप्शन अ परि। पर्यावरणम कैसे बनता है? परि प्लस आवरणम, इसलिए परि उपसर्ग यहाँ पर है। प्रत्येकम कौन सा उपसर्ग है? प्रउपसर्ग, पराउपसर्ग या प्रति? सही आंसर है प्रति। प्रत्येकम कैसे बनता है? प्रति प्लस एकम होने से प्रत्येकम, इसलिए प्रति उपसर्ग। ये 25 मार्क्स के आपके ग्रामर के प्रश्न हो गए, और जो 15 मार्क्स हैं ये आपके पठित अवबोधनम है, टेक्स्ट बुक के प्रश्न होंगे। रेखांकित पदम आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, ये प्रश्न निर्माण का 5 मार्क्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से आपको इसका आंसर लिखना होगा एग्जाम में, सही ऑप्शन चुनना है। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, मोदकानि अंडरलाइंड है। कीदृशानि, कानि या किम? सही ऑप्शन होगा कानि। मोदकानि वस्तुवाचक शब्द है और नपुंसकलिंग बहुवचन में है, तो उसके जगह में किम शब्द का नपुंसकलिंग प्रथमा बहुवचन में कानि लगाएंगे। ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षः आसीत्, ग्रामात् पंचमी एक वचन में है, उसके जगह में किम शब्द का पंचमी एक वचन में रूप करेंगे तो क्या होगा? कस्मात्। ग स कल्पतरवे निवेदयत्, कल्पतरु शब्द का चतुर्थी एक वचन में कल्पतरवे, तो प्रश्नवाचक भी चतुर्थी एक वचन में होना चाहिए। कह केशाम या कस्मै, कौन सा सही ऑप्शन है? कस्मै, किम शब्द का चतुर्थी एक वचन में कस्मै पुल्लिंग में। नेक्स्ट, अध्यापकः छात्रं चतुरतमं मन्यते,
ऑप्शन क्या है? कीदृशम, किम या कीदृशी। चतुरतमम मन्यते तो कीदृशम मन्यते, द्वितीय एकवचन में। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथिव्याम स्थानवाचक शब्द है, सप्तमी विभक्ति में है, तो उसके जगह में क्या होना चाहिए? कम, कुत्र या कति। स्थानवाचक शब्द अगर सप्तमी में होता है या द्वितीय में होता है तो उसके जगह में कुत्र होता है। यहाँ कुत्र सही आंसर है। खलानाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवति। खलानाम सही ऑप्शन क्या होगा? खलानाम। खल शब्द का षष्ठी बहुवचन में खलानाम है, किम शब्द का षष्ठी बहुवचन में केशाम। इस प्रकार आपको ध्यान देकर प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण में अगर कोई डाउट है तो हमारे प्रश्न निर्माण का वीडियो आप लोग देख सकते हो, उसमें से आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विशेष्य विशेषणानि यथोचितम योजयत। विशेष्य एंड विशेषण मिलाना है आपको। स्वादुनि, गुणयुक्त एंड दिनस्य पूर्वार्धभिन्ना, मनोहरा, ये 4 शब्दों का उसका विशेष्य के साथ मिलाना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको विशेषण दिया गया है। सही ऑप्शंस देखिए, स्वादुनि, भक्ष्य कबलानि, गुणयुक्त दरिद्र। लेफ्ट हैंड साइड में विशेषण दिया गया है, राइट हैंड साइड में आपका विशेष्य दिया गया है। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, खलानाम मैत्री, मनोहरा दुहिता। इस प्रकार आपको विशेष्य विशेषण मिलाने का भी 4 क्वेश्चंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भाषी का कार्यम, ये 6 मार्क्स का आपका आएगा। ध्यान से आपको इसका उत्तर लिखना है, चुनना है। अहम तो आत्मानं विनोदयिष्यामि। अत्र वाक्य कर्तृपदम किम। इसमें कर्तृपद कौन है, कर्ता कौन है? अहम, आत्मानं या विनोदयिष्यामि। सही ऑप्शन होगा अहम। ख, जटायो पश्यम अमार्य ह्रियमाणम अनाथवत्। अत्र वाक्य क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? जटायो, पश्य या मामार्य। पश्य है क्रियापद। दृढ़ धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन में पश्य। दुग्धपात्रहस्तः चन्दनः नंदिन्याः समीपम गच्छति। अत्र विशेष्य पदम किम अस्ति। विशेष्य पद कौन सा है? चन्दनः, दुग्धपात्रहस्तः या नंदिन्याः। विशेष्य पद है चन्दनः, उसका विशेषण है दुग्धपात्रहस्तः। क्वेश्चन नंबर 10 कंटिन्यू है। घ, आश्चर्यं सिकताभिरेव शेतुं करिष्यसि। अत्र अव्ययपदम किम अस्ति। आश्चर्यम एव या सेतुम, एव है। एव कहाँ पे है? सिकताभि ही प्लस एव मिलने से सिकताभिरेव है। इस प्रकार संधि होकर भी आ सकता है, आपको संधि विच्छेद करके चुनना है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। अत्र कर्तृपदम किम अस्ति। कर्ता पद कौन है? नद्यः, पिबन्ति या नाम्भः। सही आंसर होगा नद्यः। नद्यः कर्ता है, पिबन्ति क्रिया है। विचित्रः काकः समुड्य उपजगाम। अत्र विशेषण पदम किम अस्ति। काकः, उपजगाम या विचित्रः। आंसर है विचित्रः। काकः का विशेषण है विचित्रः। नेक्स्ट, दुग्धपात्रहस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति। अत्र दूरम इत्यस्य अर्थे किम विलोम पदम प्रयुक्तम। दूरम का विलोम पद कौन सा यूज हुआ है इस सेंटेंस में, ऐसा पूछा जा रहा है। आंसर क्या है? दुग्धपात्रहस्तः गच्छति या समीपम। क्या पूछा जा रहा है? दूरम का विलोम शब्द क्या होता है? बहुत इजी है, समीपम। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः। अत्र क्रियापदम किम अस्ति। नादन्ति, अदन्ति या खलु। ऑप्शन बी अदंती। नादंती लिख देने से गलत हो जाएगा क्योंकि नादंती में न मिला हुआ है। न प्लस अदंती नादंती, यहाँ अदंती
क्रिया है अद धातु का। तो इस प्रकार हमारा ये पार्ट ए कंप्लीट हुआ, जिसमें कि 40 मार्क्स के प्रश्न थे और सभी एमसीक्यूज थे। पार्ट ए में जो 40 मार्क्स होगा वो कंप्लीटली एमसीक्यू होगा, आपको सही आंसर चुनकर लिखना है। अभी चलेंगे पार्ट बी के ओर। भाग आ वर्णनात्मक प्रश्न 40 मार्क्स के होंगे। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए। भाग आ वर्णनात्मक प्रश्न 40 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 11 अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये अनसीन पैसेज होगा, अपठित अवबोधनम होगा, 10 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार ये अनुच्छेद है। यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज करके पूरा अनुच्छेद पढ़ सकते हो और प्रश्न के उत्तर आप खुद भी लिख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पुष्पाणि अतीव मनोहराणि भवन्ति, अस्माकं राष्ट्रीयं पुष्पम तु अनुपमम अस्ति। इस प्रकार अनसीन पैसेज है, इसको आप लोग पूरा पढ़ लीजिए और इसके प्रश्न देखते हैं। एकपदेन उत्तरत 1 into 2 = 2 मार्क्स। अस्माकं राष्ट्रीयं पुष्पम किम अस्ति, आंसर पंकजम। ये अनुच्छेद में सब आपको मिल जाएगा। कमलस्य उत्पत्ति कस्मात् भवति, आंसर पंकात्। कमलस्य उपरि के गुंजन्ति, कमल के ऊपर कौन गुंजते हैं, भ्रमराः, भौरे। सेकंड पार्ट पूर्ण वाक्य न उत्तरता। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। 2 प्रश्न के 4 मार्क्स आपको दिया जाएगा। इसके लिए यदा यदा जलस्तरः वर्धते तदा तदा किमपि उपरि गच्छति। यदा यदा जलस्तरः वर्धते तदा तदा कमलम अपि उपरि गच्छति। नेक्स्ट सरोवरे विकसितानां कमलानां शोभा कीदृशी भवति। सरोवरे विकसितानां कमलानां शोभा दर्शनीया भवति। ये अनुच्छेद में लिखा गया है। कानि अतीव मनोहराणि सन्ति, आंसर पुष्पाणि अतीव मनोहराणि सन्ति। नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तं शीर्षकं संस्कृतेन लिखत। सुइटेबल टाइटल लिखना है इस अनुच्छेद के लिए। क्या हो सकता है, राष्ट्रीय पुष्पम कमलम अथवा राष्ट्रीय पुष्पम पंकजम। अनुच्छेद का शीर्षक लिखने के लिए आपको अनुच्छेद का क्या सेंट्रल आइडिया है उसको पता करना है। 1-2 बार आप लोग अनुच्छेद को पढ़ोगे तो पता चल जाता है। उसी हिसाब से आपको टाइटल लिखना है। और टाइटल 2 वर्ड या 3 वर्ड होना चाहिए। कुछ बच्चे 1 सेंटेंस लिख देते हैं उसके बदले, नहीं, ऐसा नहीं करना है। टाइटल 2 वर्ड हो तो काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। निर्देशानुसारम उत्तरत केवलम प्रश्नत्रयस्य 3 मार्क्स मिलेगा। भाषीय कार्य है ये। कमलम इति पदस्य पर्यायपदम गद्यांश किम प्रयुक्तम, पंकजम। कमलानाम इति पदस्य विशेषण पदम किम, विकसितानाम। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ने से ये सारे अनुच्छेद के अंदर हैं। तस्योपरि भ्रमरः गुंजन्ति, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, गुंजन्ति क्रिया है। कमलम अपि उपरि गच्छति इति वाक्ये कर्तृपदम किम, कर्तृपद कौन सा है, आंसर कमलम। नेक्स्ट रचनात्मकम कार्यम। यह अपठित अवबोधनम था, अनसीन पैसेज था। अभी रचनात्मकम कार्यम 15 मार्क्स का आपको दिया जाएगा। भवान गोपालः मातुः स्वास्थ्यं ज्ञातुं भगिनीं रमां प्रति लिखिते पत्रे मंजूषायां दत्ते ही पदे रिक्तस्थानानि पूरयत। ये लेटर राइटिंग है। आपको पूरे लेटर को उतार देना है और ब्लैंक में सही ऑप्शंस आपको भरना है। ये ऑप्शन दिया गया है आपको, मंजूषा दिया गया है। 10 शब्द यहाँ पर है और इनको सही जगह में भरना है। ये हो गया लेटर। तो सर्वप्रथम क्या होगा, छात्रावासतः, छात्रावासतः हॉस्टल से सर्वप्रथम स्थानवाचक शब्द आता है। और दिनांक में आपको जिस दिन लेटर लिख रहे हो उसी दिन का डेट, मंथ एंड ईयर आपको लिखना है। इसके लिए कोई मार्क्स नहीं होता है, लेकिन आपको लिखना है। नेक्स्ट समादरणीय
डैश भगिनी। संबोधन सूचक जिसको लेटर लिख रहे हैं, जो एड्रेसी है उसका नाम पहले आता है, तो भगिनी को संबोधन किया जा रहा है। पत्रेण ज्ञातम यत् पूज्या माता डैश अस्ति, ज्वर पीड़िता अस्ति, बुखार से पीड़ित है। अतः अहम अतीव डैश अस्मि, चिंतितः अस्मि, मैं चिंतित हूँ। किंतु डैश गृहम आगंतुम सक्षमः न अस्मि, परीक्षा कारणात्, परीक्षा के वजह से घर आने के लिए सक्षम नहीं हूँ। भवती डैश तस्यै डैश यच्छतु, भवती यथा समयम तस्यै डैश यच्छतु औषधिम यच्छतु, समय के अनुसार आप उनको दवाई दीजिए। भवत कृपया सा शीघ्रम डैश भविष्यति, स्वस्था भविष्यति। पत्रोत्तरम डैश प्रेषयतु, पत्रोत्तरम शीघ्रम प्रेषयतु। भवत्याः भ्राता डैश, भवत्याः भ्राता गोपालः, जो सेंडर है उसका नाम लास्ट में रहेगा। ऊपर में लिखा गया देखिए भगवान गोपालः, आप गोपाल हो, यू आर द सेंडर, इसलिए आपका नाम लास्ट में रहेगा। ये 10 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको सही जगह में ऐसे आप लोग को भरना है। ये सैंपल है, इस प्रकार के लेटर्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मंजूषायाम क्वेश्चन नंबर 13, मंजूषायाम प्रदत्त शब्द माध्यमेन चित्रम दृष्ट्वा 5 वाक्यानि रचयत। चित्र देखकर आपको 5 वाक्य लिखना है। चित्र वर्णन में आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेगा, क्योंकि 5 ही सेंटेंस लिखना है और कुछ सहायक शब्द भी दिए गए हैं। शब्दों को प्रयोग करके, शब्दों का सहायता लेकर आपको सेंटेंस लिखना है, 5 सेंटेंस। सबसे पहले किसका चित्र है लिखना है। इदम रक्षाबंधन पर्वणः चित्रमस्ति, रक्षाबंधन पर्व का चित्र है। चित्रे भगिनी अनुजस्य मणिबंधे रक्षासूत्रम बध्नाति, चित्रे में बहन क्या कर रही है ना, भाई के कलाई में राखी बांध रही है। माता पितरौ सानंदम पश्यतः, माता पिता आनंद से, खुशी से देख रहे हैं। भगिनी प्रसन्ना अस्ति, बहन बहुत खुश है आज। सर्वे मिलित्वा मिष्टान्नम खादन्ति, सब मिलकर इस पर्व में मिठाइयाँ खाते हैं। इस प्रकार 5 आसान सेंटेंस लिखना है। ज़्यादा लंबा वाक्य आपको नहीं लिखना है, जितना लंबा लिखोगे उतने गलतियाँ ज़्यादा होंगी। क्वेश्चन नंबर 14, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुवादं कृत्वा लिखत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। शिशु ने दूध पिया, शिशु दुग्धम अपीवत। कर्ता कर्म क्रिया को आपको पहचान लेना है, और कर्ता जिस पुरुष जिस वचन में है, क्रिया को उसी पुरुष उसी वचन में करना है, और लकार भी आपको सही प्रयोग करना है। वह आदमी घर जाएगा, सह जनः गृहम गमिष्यति। उद्यान में फूल खिल रहे हैं, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। अब तुम्हें पढ़ना चाहिए, अधुना त्वं पठेः, पढ़ना चाहिए विधिलिंग लकार, इसलिए पठेः। मेरे पास 5 फल हैं, मम पार्श्वे 5 फलानि सन्ति। दिल्ली भारत की राजधानी है, देहली भारतस्य राजधानी अस्ति। ये हो गया आपका रचनात्मकम लेखनम। अभी पठित अवबोधनम, ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस होंगे। निम्नलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, 3 मार्क्स के होंगे, गद्यांश आधारित प्रश्न। यहाँ पर देखिए, तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, तस्यापि एका पुत्री आसीत्। स्वर्णकाकः पाठ से ये अनुच्छेद दिया गया है, और इस अनुच्छेद से आधारित प्रश्न की चर्चा हम लोग करेंगे। क एक पदेन उत्तरत क तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा का न्यवसत, एक पद में उत्तर देना है। तो बच्चों, जहाँ एक पदेन लिखा हुआ है, सिर्फ सिंगल सेंटेंस में आंसर होना चाहिए। जहाँ पूर्ण वाक्य न लिखा होता है, पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। तो तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा का न्यवसत, आंसर होगा वृद्धा। काकः गर्भित बालिकाए कीदृशं सोपानं प्रयच्छत, किस प्रकार का सोपान मतलब सीढ़ी
दिया ताम्रमयम। कया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। आंसर ईर्ष्या। ये अनुच्छेद में सभी आंसर हैं। अभी पूर्ण वाक्य न उत्तरता 2 प्रश्न का आंसर आपको लिखना है और 2 मार्क्स है 1 into 2। कह ताम भोजनमपि ताम्रभाजन एव अकारयत्। आंसर स्वर्णकाकः ताम भोजनमपि ताम्रभाजन एव अकारयत्। गर्वितया बालिकया किं प्रोक्तम्। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम् स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि इति। ये गर्वित घमंडी बालिका के द्वारा कहा गया। तस्यापि एका का आसीत्। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। फर्स्ट लाइन में लिखा गया है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 16। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रश्नान् उत्तरत। ये प्रश्न दिया गया है आपको, श्लोक दिया गया है, श्लोक आधारित प्रश्न है, पद्यांश आधारित प्रश्न है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। इस श्लोक पर आधारित प्रश्न। एक पदेन उत्तरत, 1 word आंसर। नद्यः किं न पिबन्ति। आंसर अम्भः। अम्भः मतलब होता है पानी। अम्भस शब्द का द्वितीय एकवचन में यहाँ है अम्भः। वृक्षाः कानि न खादन्ति। आंसर फलानि। काः स्वयमेव नाम्भः पिबन्ति। आंसर नद्यः। नदियाँ खुद अपने पानी नहीं पीते हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तरता। पूरा सेंटेंस आपको लिखना है क्वेश्चन के लिए। वारिवाः किं कुर्वन्ति। वारिवाः सस्यं न अदन्ति। केषां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। के स्वयं फलानि न खादन्ति। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रश्नान् उत्तरत। नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ये नाट्यांश है। तपोदत्त कहता है, अहम अस्मि तपोदत्तः बाल्ये पितृचरणैः क्लिश्यमानोऽपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो भवम्। कौन सा पाठ है? सिकता सेतु। प्रश्नों को देखते हैं। एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्नद्वयस्य। 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। कः बाल्ये विद्यां न अधीतवान्। आंसर तपोदत्तः। कीदृशः तपोदत्तः प्रविशति। कैसा तपोदत्त प्रवेश करता है? तपस्यारतः। स्टार्टिंग में लिखा गया है। कदा तपोदत्तः विद्यां नाधीतवान्। बाल्ये। एक वर्ड में आंसर इस प्रकार लिखना है। पूर्ण वाक्य न उत्तरत। कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखना है। तपोदत्तः कैः गर्हितः अभवत्। तपोदत्तः कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितः अभवत्। ततः कः प्रविशति। ततः तपस्यारतः तपोदत्तः प्रविशति। तपोदत्तः मया किं कृतमिति कं संबोधयति। तपोदत्तः मया किं कृतम् इति विधिं संबोधयति। विधि को, विधाता को, ईश्वर को संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 18। श्लोकम पठित्वा अन्वय पूर्तिम कुरुत। श्लोक पढ़कर आपको अन्वय भरना है। ये श्लोक दिया गया है आपको। वृतं यत्नेन संरक्षित वित्तम एति च याति च अक्षिणो विततः क्षीणो वृततस्तु हतो हतः। ये अन्वय है। डैश यत्नेन संरक्षित क्या होगा आंसर?
वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। वित्तम डैश च याति च, वित्तम एति च याति च, वित्ततः डैश अक्षीणो भवति, वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति, परम डैश तु हतः हतो भवति, परम वृत्ततः तु हतः हतो भवति। तो आपको देख लेना है, जहाँ जहाँ संधि है संधि विच्छेद कर लेना है, जो जो शब्द दिए गए हैं अन्वय में उनको ओमिट कर देना है और बाकी आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जो जो वर्ड हैं श्लोक में वो अन्वय में दिया गया है तो उनको ओमिट कर दीजिए, बाकी जो बच जाएंगे उनको आपको यहाँ पर क्रम के अनुसार आपको लिखने से अन्वय मिल जाता है। थोड़ा प्रैक्टिस आपको इस प्रकार करना है। क्वेश्चन नंबर 19, अधोलिखित कथांशम समुचित क्रमेण लिखता। ये घटनाक्रम का क्वेश्चन है। 8 सेंटेंस दिया रहेगा, ये जंबल्ड होगा सेंटेंस और आपको सही सीक्वेंस में अरेंज करके लिखना है। तो इसके लिए आपको सभी पाठों को ध्यान से पढ़ना है, टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना है और कहानी को समझना है, तब जाके आप ये क्वेश्चन सही कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कृपया टेक्स्ट बुक को सही ढंग से पढ़िए और सभी वाक्यों को समझिए। ये सेंटेंस दिया गया है, कहाँ से कौन सा पाठ से दिया गया है? भ्रांतो बालः चैप्टर से दिया गया है। कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वकार्य निमग्नो भवति। ये वीडियो को पॉज करके ये 8 सेंटेंस को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका सही क्रम देखेंगे। आंसर में फर्स्ट सेंटेंस में होगा भ्रांतः कश्चन बालः पाठशालागमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। सेकेंड, किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमानः आसीत्। थर्ड में होगा तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। फोर में होगा अथः सः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। फिफ्थ होगा ततो भूयो भूयः हठमाचरति बाले स मधुकरः अगायत् वयं हि मधुसंग्रह व्यग्राः इति। सिक्स होगा कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति। सेवन होगा अथ सोचितमहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम् अगच्छत्। एट्थ होगा ततः प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा महतीं वैदुषीं प्रथां संपदं च अलभत। इस प्रकार हम घटनाक्रम के अनुसार यहाँ घटना को अरेंज कर दिए हैं। इस प्रकार आपको भी करना है। तो इस प्रकार हम लोग एक सैंपल पेपर की चर्चा किए। ये एक सैंपल पेपर है। प्रश्न पत्र का जो प्रारूप होगा इस प्रकार का होगा और ये एग्ज़ाम के प्रश्न नहीं है, ये केवल एक सैंपल पेपर है जो कि आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। आप इस प्रकार के प्रश्न और भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हमारे चैनल में इस प्रकार के वीडियोस हैं आपके लायक, आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट भी कीजिए आपके जो भी डाउट्स हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।